पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार केंद्र में है तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के पूर्व उम्मीदवार और पूर्व विधायक रहे जहांगीर खान, जिनकी गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी भर नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके पीछे कई दिनों से चली आ रही जांच, आरोपों की श्रृंखला और राजनीतिक तनाव की लंबी कहानी जुड़ी हुई है, जो धीरे धीरे अब सामने भी आ रही है। कहानी की शुरुआत पश्चिम बंगाल के फाल्ता विधानसभा क्षेत्र से होती है, जहां जहांगीर खान टीएमसी के एक प्रभावशाली चेहरे माने जाते थे। स्थानीय स्तर पर उनका असर भी रहा और संगठन में भी उनकी पहचान एक मजबूत नेता के रूप में रही। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, उनके नाम के साथ विवादों की परतें भी जुड़ती चली गई। चुनावी माहौल के बीच उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप सामने आए, जिनमें हत्या के प्रमुख, जबरन वसूली, दंगा भड़काने वाले वित्तीय अनियमितताएं जैसे मामले का उल्लेख किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस सूत्रों के अनुसार जहांगीर खान पर कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कही जा रही है। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हर मामले में जांच अभी जारी है और अदालत में अंतिम निर्णय आना बाकी है। लेकिन इन आरोपों ने उनकी राजनीतिक छवि पर गहरा असर डाला है और धीरे धीरे वे सार्वजनिक गतिविधियों से दूर होते चले गए। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब चुनावी प्रक्रिया के दौरान ही उन्होंने अचानक मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये फैसला राजनीतिक हलकों में चौंकाने वाला था। जिस समय टीएमसी उन्हें फाल्ता सीट से उम्मीदवार के रूप में पेश कर रही थी, उसी दौरान उनका पीछे हटना कई सवाल खड़े करने लगा। विपक्षी दलों ने इस फैसले को लेकर टीएमसी पर भी निशाना साधा, जबकि पार्टी की ओर से इस पर सीमित प्रक्रिया दी गई। इस बीच चुनावी परिणामों में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई, लेकिन जहांगीर खान का नाम चुनावी हार से ज्यादा उनके खिलाफ चल रहे मामलों और अचानक गायब होने की लेकर चर्चाओं में बना रहा। बताया जा रहा है कि चुनाव के बाद वे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे थे और पुलिस को उनकी लोकेशन को लेकर लगातार जानकारी जुटानी पड़ रही है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने उनकी तलाश तेज कर दी। टेक्निकल सर्विलांस, मोबाइल ट्रैकिंग और उनके कथित सहयोगियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक सहयोगी के फोन की लोकेशन ट्रैकिंग ने जांच को नई दिशा दी और इसी कड़ी में एसटीएफ को उनके संभावित ठिकानों का सुराग मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहांगीर खान को नेपाल सीमा के पास से पकड़ लिया गया। हालांकि गिरफ्तारी के सटीक स्थान और समय को लेकर आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने इस ऑपरेशन को गोपनीय तरीके से अंजाम दिया और अभी तक पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। माना जा रहा है कि उन्हें देश छोड़कर नेपाल भागने की कोशिश के दौरान रोका गया। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि जांच एजेंसियों के बयानों के बाद ही स्पष्ट होगी। इस गिरफ्तारी ने राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। टीएमसी के भीतर भी इस मुद्दे पर हलचल देखी जा रही है। पार्टी की ओर से फिलहाल सावधानी भरी प्रक्रिया सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि कानून अपना काम कर रहा है और हर व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। वहीं विपक्षी दल इस मामले को कानून व्यवस्था और राजनीतिक संरक्षण से जोड़कर देख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू कोलकाता हाईकोर्ट से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जहांगीर खान को पहले गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन उस सुरक्षा की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत ने उसे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई। हालांकि कानून विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक अदालत अंतिम फैसला ना दे दे। उनके खिलाफ दर्ज मामलों में सबसे गंभीर आरोप हत्या के प्रयास और दंगा भड़काने से जुड़े बताए जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी ईडी के स्तर पर चल रही है, जिसमें मामला और जटिल हो गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क और गतिविधियों की सच्चाई सामने आ सके। स्थानीय स्तर पर जहांगीर खान की गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग इसे कानून की जीत बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक साजिश के रूप में भी देख रहे हैं। फाल्ता क्षेत्र में उनके समर्थकों के बीच मिश्रित माहौल है। एक तरफ निराशा तो दूसरी तरफ उस उम्मीद की सच्चाई जल्द सामने आएगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस तरीके की घटनाएं नई नहीं है।
राज्य में कई बार नेताओं पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं और जांच एजेंसियों की सक्रियता के बाद ऐसे मामलों ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है। जहांगीर खान का मामला भी अब उसी श्रेणी में देखा जा रहा है जहां राजनीति, कानून और आरोप प्रत्यारोप एक साथ जुड़ते हैं। फिलहाल एसटीएफ की ओर से विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें इस गिरफ्तारी से जुड़े सभी तथ्य सामने आने की उम्मीद है, जैसे गिरफ्तारी का सही स्थान, समय और बरामद सामग्री और आगे की कहानी प्रक्रिया क्या होगी। ये भी स्पष्ट किया जाएगा कि क्या ये गिरफ्तारी किसी बड़ी साजिश या नेटवर्क से जुड़ी हुई है या मामला केवल व्यक्तिगत आरोप तक सीमित है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ये मामला और भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील होता जाएगा। टीएमसी के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाकर सरकार और पार्टी पर सवाल खड़े कर सकता है। वहीं कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी पुलिस और जांच एजेंसियों पर पारदर्शिता बनाए रखने का दबाव रहेगा। कुल मिलाकर जहांगीर खान की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि राजनीतिक और आपराधिक आरोपों के बीच दूरी कितनी धुंधली हो सकती है और क्या आने वाले समय में ऐसे मामलों पर सख्त और पारदर्शी कार्रवाई देखने को मिलेगी। अभी इस कहानी का एक अध्याय खत्म हुआ है, लेकिन इसके कई हिस्से अभी सामने आना बाकी है, जो आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे की ओर इशारा कर सकते हैं।